कहानी रहस्यमयी विरासत। अमन, एक सामान्य जीवन जीने वाला युवक, अपनी नीरस दिनचर्या में खोया हुआ था। एक दिन उसे एक अज्ञात पत्र मिला। पत्र में लिखा था, तुम्हारी विरासत तुम्हारे इंतजार में है। पत्र के साथ एक प्राचीन नक्शा था जो किसी रहस्यमयी स्थान की ओर इशारा कर रहा था। अमन को समझ में नहीं आया कि यह किसकी ओर से है और इसमें क्या छुपा है। अमन ने अपने बचपन के दोस्त सुमित को यह पत्र दिखाया। सुमित को भी इस पत्र में दिलचस्पी आई और दोनों ने मिलकर उस स्थान की खोज करने का फैसला किया। नक्शे के अनुसार उन्हें एक पुराने और वीरान महल तक पहुंचना था जो शहर से दूर एक जंगल में स्थित था। अमन और सुमित ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। अचानक एक अज्ञात आवाज ने उन्हें डरा दिया। आवाज की दिशा में जाने पर उन्हें एक पुराना टाइल मिला जिस पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। सुमित ने चिन्हों को ध्यान से देखा और पाया कि वे नक्शे से मेल खा रहे थे। नक्शे के अनुसार चलते हुए वे एक प्राचीन और खंडहर महल तक पहुंचे। महल का प्रवेश द्वार बंद था, लेकिन दरवाजे पर वही चिन्ह बने हुए थे जो जंगल में मिले टाइल पर थे। अमन ने उस टाइल को दरवाजे पर रखा और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर का दृश्य बेहद भयानक और रहस्यमयी था। महल के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक बड़ा हॉल मिला जिसमें चारों ओर प्राचीन चित्र और मूर्तियां लगी हुई थीं। हॉल के बीचों बीच एक पुराना तख्त रखा हुआ था जिस पर एक और पत्र मिला। इस पत्र में लिखा था, तुम्हारी अगली परीक्षा यहां से शुरू होती है। पत्र के साथ एक पहेली भी थी जिसे सुलझाने पर ही उन्हें अगला संकेत मिलेगा। अमन और सुमित ने मिलकर पहेली को सुलझाने का प्रयास किया। पहेली ने उन्हें महल के एक गुप्त कमरे की ओर इशारा किया। गुप्त कमरे का दरवाजा एक कोड से खुलता था जो पहेली का समाधान था। कई प्रयासों के बाद उन्होंने कोड को सही तरीके से डालकर दरवाजा खोला। गुप्त कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां कई प्राचीन वस्तुएं और दस्तावेज रखे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक के ऊपर एक ताला लगा हुआ था जिस पर एक और पहेली लिखी हुई थी। इस पहेली को सुलझाने के बाद ही संदूक खुल सकता था। इस दूसरी पहेली ने अमन और सुमित को और भी उलझा दिया। पहेली में समय और धैर्य का महत्व बताया गया था। अमन ने ध्यान से सोचकर पहेली का समाधान निकाला और ताला खोल दिया। संदूक के अंदर उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें उनके परिवार की रहस्यमयी विरासत की कहानी लिखी हुई थी। पुस्तक में अमन के पूर्वजों की कहानियां लिखी हुई थीं जो एक प्राचीन और शक्तिशाली वंश से थे। इस वंश की एक गुप्त विरासत थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। पुस्तक के अनुसार यह विरासत अमन के परिवार के पास सुरक्षित थी, लेकिन अब समय आ गया था कि इसे पुनः प्राप्त किया जाए। पुस्तक में एक गुप्त सुरंग का जिक्र था जो महल के नीचे छुपी हुई थी। अमन और सुमित ने सुरंग की खोज की और उसे खोलने का तरीका निकाला। सुरंग के अंदर अंधेरा था, लेकिन दोनों ने हिम्मत करके उसमें प्रवेश किया। सुरंग में चलते हुए उन्हें कई रहस्यमयी संकेत मिले जो उन्हें विरासत की ओर ले जा रहे थे। सुरंग में कई चुनौतियां थीं। अचानक सुरंग का एक हिस्सा धंस गया और वे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। लेकिन सौभाग्य से गड्ढे के नीचे एक नरम सतह थी जिससे उन्हें चोट नहीं आई। वहां उन्होंने एक और रहस्यमयी संकेत देखा जो अगले कक्ष की ओर इशारा कर रहा था। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला जिसमें एक रहस्यमयी गार्ड खड़ा था। गार्ड ने कहा कि वह इस विरासत का संरक्षक है और बिना परीक्षा दिए कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। गार्ड ने अमन और सुमित को एक अंतिम चुनौती दी जिसे पार करके ही वे विरासत को प्राप्त कर सकते थे। गार्ड की चुनौती बेहद कठिन थी। अमन और सुमित को अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और साहस का उपयोग करके इसे पार करना था। कई कोशिशों के बाद उन्होंने गार्ड की चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया। गार्ड ने उन्हें बधाई दी और विरासत का रहस्य उजागर किया। गार्ड ने उन्हें एक प्राचीन और कीमती ताज सौंपा जो उनकी विरासत का प्रतीक था। ताज के साथ एक और पत्र मिला जिसमें लिखा था, यह ताज तुम्हारी सच्चाई, साहस और धैर्य का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखना और इसके सही उपयोग का वचन देना। अमन और सुमित ताज को लेकर गांव वापस लौट आए।
गांव के लोग उनकी इस खोज से हैरान और प्रसन्न थे। उन्होंने अमन और सुमित की प्रशंसा की और उन्हें गांव के नायक का दर्जा दिया। ताज की शक्ति का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया गया, जिससे गांव में खुशहाली आ गई। अमन और सुमित ने ताज की शक्ति का सही उपयोग किया और गांव में कई सुधार किए। उन्होंने ताज की मदद से गांव के लोगों की समस्याओं को हल किया और उन्हें एक बेहतर जीवन प्रदान किया। ताज की शक्ति ने गांव में समृद्धि और शांति लाई। अमन और सुमित ने अपने अनुभव से सीखा कि सच्चाई, धैर्य और साहस के साथ चलने पर कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। उन्होंने यह भी समझा कि असली शक्ति केवल धन दौलत में नहीं, बल्कि हमारे संस्कार और मूल्य में होती है। उन्होंने अपने जीवन को और भी अच्छे तरीके से जीने का संकल्प लिया। अमन और सुमित ने अपनी कहानी नई पीढ़ी को सुनाई और उन्हें सिखाया कि सच्चाई, साहस और धैर्य का महत्व क्या होता है। उन्होंने गांव के बच्चों को भी यह सिखाया कि सही मार्ग पर चलते हुए हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वर्षों बाद अमन और सुमित अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी कहानी और उनका साहस आज भी गांव के लोगों के दिलों में जीवित था। उनकी विरासत ने गांव को एक नई दिशा दी और लोगों को एकता और सहयोग का महत्व सिखाया। अमन की मृत्यु के बाद सुमित ने ताज को गांव के एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों को यह वचन दिया कि वे हमेशा इसे संभाल कर रखेंगे और इसके सही उपयोग का ध्यान रखेंगे। ताज की कहानी आज भी गांव में एक प्रेरणा का स्रोत है। गांव के नए युवाओं ने ताज की कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी शिक्षा और मेहनत के बल पर गांव को और भी उन्नति के मार्ग पर ले जाने का वचन दिया। ताज की शक्ति ने उन्हें हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। नए युग की शुरुआत के साथ गांव के लोगों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अमन और सुमित की कहानी ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दी। उन्होंने मिलकर हर समस्या का हल निकाला और गांव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। गांव के लोगों ने समझा कि एकता में ही शक्ति है। उन्होंने मिलकर हर चुनौती का सामना किया और गांव को एक नई दिशा दी। उनकी एकता और साहस ने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला और उन्हें एक नई सफलता दिलाई। गांव के लोग अब और भी अधिक उत्साही और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने भविष्य की ओर देखते हुए अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। अमन और सुमित की कहानी ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चाई, साहस और धैर्य से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। गांव के लोग अब एक नई दास्तान की शुरुआत कर रहे थे। उनकी एकता, साहस और मेहनत ने उन्हें एक नई दिशा दी और उन्होंने अपने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। अमन और सुमित की कहानी हमेशा उनके दिलों में जीवित रही और उन्हें प्रेरित करती रही। रहस्यमयी विरासत एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्चाई, साहस और धैर्य से ही हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अमन और सुमित की इस यात्रा ने हमें यह भी बताया कि असली विरासत केवल धन दौलत नहीं, बल्कि हमारे संस्कार और मूल्य होते हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा सही मार्ग पर चलें और अपने सपनों को साकार करें। इस तरह की अनूठी और रोमांचक कहानियाँ, सुनहरी कहानियाँ चैनल पर सुनने को मिलेंगी। हर कहानी में आपको नए पात्र, नई जगहें और अनोखे रहस्य देखने और सुनने को मिलेंगे। तो बने रहें और सुनते रहें सुनहरी कहानियाँ।